Hello, everyone! Welcome back to our channel, where literature meets life. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर टाइप्स ऑफ रिसर्च इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कल्चरल एंड डिजिटल टर्न्स। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या रिसर्च करने की सोच रहे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कल्चरल टर्न और डिजिटल टर्न क्या हैं और कैसे इन्होंने इंग्लिश स्टडीज की दुनिया को बदल कर रख दिया है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। When we talk about research in English language and literature, हम सिर्फ राइटर्स और टेक्स्ट्स की बात नहीं करते, बल्कि उस सोसाइटी, कल्चर, हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं जो लिटरेचर को शेप करती है। पहले के समय में रिसर्च का मतलब था किसी राइटर की बायोग्राफी, थीम्स, सिंबल्स या लिटरेरी डिवाइसेस का एनालिसिस करना। लेकिन आज के रिसर्चर्स सिर्फ टेक्स्ट नहीं पढ़ते, बल्कि ये भी देखते हैं कि लिटरेचर सोसाइटी को कैसे रिफ्लेक्ट करता है और डिजिटल एज में उसका मीनिंग कैसे बदलता है। अब आते हैं हमारे पहले मेजर टर्न पर, कल्चरल टर्न। अराउंड द 1990s इंग्लिश स्टडीज में एक बड़ा बदलाव आया, जिसे स्कॉलर्स ने द कल्चरल टर्न कहा। इससे पहले लिटरेचर को एक प्योर आर्ट फॉर्म की तरह देखा जाता था, यानी जो बुक्स में लिखा है बस वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन कल्चरल टर्न के बाद रिसर्चर्स ने समझा कि लिटरेचर सिर्फ आर्ट नहीं है, ये एक कल्चरल प्रोडक्ट है। अब स्कॉलर्स ने ये सोचना शुरू किया कि लिटरेचर सोसाइटी के वैल्यूज, ट्रेडिशंस, जेंडर रोल्स, पॉलिटिक्स और इवन क्लास स्ट्रगल को कैसे रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर अगर आप शेक्सपियर के प्लेस को पढ़ते हुए ये स्टडी करते हैं कि उस समय के जेंडर रिलेशंस कैसे थे या सोसाइटी में पावर किसके हाथ में थी, तो आप एक कल्चरल अप्रोच अपना रहे हैं। सिमिलरली, अगर कोई रिसर्चर बॉलीवुड फिल्म्स या पॉपुलर नॉवेल्स को स्टडी कर रहा टू अंडरस्टैंड इंडियन यूथ कल्चर, तो वो भी कल्चरल रिसर्च का हिस्सा है। कल्चरल टर्न ने इंग्लिश स्टडीज को वाइडन कर दिया। अब लिटरेचर सिर्फ कैनोनिकल टेक्स्ट्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एवरीडे कल्चर, मीम्स, टीवी शोज, एडवर्टाइजमेंट्स, सॉन्ग्स, सबको स्टडी किया जाने लगा। द डिजिटल टर्न, लिटरेचर इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। बात करते हैं आज के सबसे फैसिनेटिंग बदलाव की, डिजिटल टर्न। 21वीं सदी में जब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने दुनिया बदल दी, तो लिटरेचर की स्टडी भी पीछे नहीं रही। अब इंग्लिश स्टडीज में रिसर्च सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं, बल्कि डिजिटल टूल्स और डेटा तक फैल चुकी है। रिसर्चर्स अब डिजिटल ह्यूमैनिटीज का हिस्सा बन चुके हैं, जहां लिटरेचर को पढ़ने के साथ साथ कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन टूल्स से एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी राइटर जैसे चार्ल्स डिकेंस की पूरी राइटिंग में पॉवर्टी या चाइल्डहुड जैसे वर्ड्स के पैटर्न्स ढूंढना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट माइनिंग या डेटा विजुअलाइजेशन जैसे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बड़े बड़े डिजिटल आर्काइव्स जैसे प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, गूगल बुक्स और डिजिटल शेक्सपियर कलेक्शन के जरिए टेक्स्ट्स को ग्लोबली कंपेयर कर सकते हैं। डिजिटल टर्न ने रिसर्चर्स को ये फ्रीडम दी है कि वो थाउजेंड्स ऑफ टेक्स्ट्स को एक साथ एनालाइज कर सके और लिटरेचर के ग्लोबल कनेक्शंस को समझ सके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब लिटरेचर सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, एक्सपीरियंस किया जाता है थ्रू डिजिटल स्टोरी टेलिंग, इंटरैक्टिव आर्काइव्स और AI बेस्ड टेक्स्ट एनालिसिस टूल्स। इन शॉर्ट, डिजिटल टर्न ने लिटरेचर को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया और इंग्लिश स्टडीज को बना दिया है एक डायनामिक, डेटा ड्रिवन और डिजिटल डिसिप्लिन। द न्यू बैलेंस बिटवीन कल्चरल एंड डिजिटल टर्न। कल्चरल टर्न ने हमें सिखाया कि लिटरेचर को समझने के लिए कल्चर और सोसाइटी को समझना ज़रूरी है। डिजिटल टर्न ने हमें दिखाया कि लिटरेचर को एनालाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी और टूल्स को अपनाना ज़रूरी है।
आज के रिसर्चर्स दोनों वर्ड्स को मिलाकर काम कर रहे हैं, जैसे डिजिटल कल्चरल स्टडीज़, जहां कल्चर और टेक्नोलॉजी एक साथ लिटरेचर के मीनिंग को शेप करते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पे। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर में रिसर्च अब एक एक्साइटिंग जर्नी बन चुकी है, जहां कल्चर और टेक्नोलॉजी दोनों साथ चलते हैं। कल्चरल टर्न हमें बताता है कि लिटरेचर समाज का दर्पण है, और डिजिटल टर्न हमें ये एहसास कराता है कि लिटरेचर अब केवल किताबों में नहीं, बल्कि स्क्रीन्स पर भी जिंदा है। तो चाहे आप रिसर्चर हों या लिटरेचर लवर, इन दो टर्न्स को समझना आपकी लिटरेरी थिंकिंग को और गहराई देगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मैडनेस फॉर लिटेरारिया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लिटरेरी टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप रीडिंग, कीप रिसर्चिंग and keep exploring the world of words. शुडू।